आपका हिमंत प्रदेश न्यूज़ में मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। बद्रीनाथ विधायक जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो आज अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में क्षेत्र भ्रमण के लिए आए हैं और ये मौका है जब वो चुनाव जीतने के बाद शायद दूसरी बार है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह की वो जन समस्याओं को सुन रहे हैं और क्या उनका कहना है, सीधी बातचीत उनसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका ग्राम पंचायत सिमकोली में स्वागत है, क्योंकि ये मेरी ग्राम सभा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? ग्राम पंचायतों का भ्रमण का दौर जारी है। देखिए, नेता प्रतिनिधि गांव-गांव जाएंगे तो गांव की समस्याओं को समझेंगे और समझेंगे तो उनका निदान भी करेंगे। पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, काम तो होने हैं। विपक्ष में होगा तो और ताकत मिलती है सड़क पर संघर्ष करने की, विधानसभा के अंदर संघर्ष करने की, और इन मुद्दों को, जन मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठा करके उनका निराकरण भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई छूट जाता है। तो इसीलिए गांव की ओर हम लोग चले हैं और कहा भी गया, सरकार भी गांव की ओर, नेता भी गांव की ओर, और गांव की ओर जाने में ही, भ्रमण करने में ही मैं समझता हूँ जन समस्याओं का निदान हो पाएगा। जी सर, आपको सर विकास पुरुष, जैसे कि यहाँ पर पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, और पूरे प्रदेश भर में आपकी छवि विकास पुरुष की है और इस क्षेत्र के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है। सड़कों की समस्याएं हो, चाहे बिजली पानी की समस्या हो, चाहे स्कूलों की समस्या हो, या किसी की निजी समस्या को भी आपने अपनी समस्या समझ करके उसका निदान किया है। सर, वर्तमान समय में जो एक बड़ी समस्या यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज आपका उड़ा मांडा है, उसका जो है वो भवन नहीं बन पा रहा है, आपका भी प्रयास रहा है। और दूसरी समस्या सर, ये सड़क जो 4 किलोमीटर की बची हुई है, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आपका किस तरह का प्रयास रहने वाला आगे? ये बात तो जरूर है कि बहुत जीर्ण शीर्ण राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज की भवनें हो रखी है। हम भी उसमें दोषी हैं, क्योंकि हम अपने कार्यकाल में उन बिल्डिंगों को नहीं बनवा पाए जी। और अब तो बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये सरकार तो काम करने से रही है। ये तो केवल बोलने वाले, सपने दिखाने वाली है और काम तो ये करती नहीं। तो उड़ामांडा में आज कक्षों की, भवन की, विद्यालय भवन की इतनी ज़रूरत है कि बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में बच्चों के लिए बहुत खतरा बना हुआ है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है जी सर। जहाँ तक इस मोटर मार्ग का सवाल है, ये तो बहुत अच्छा मोटर मार्ग बन रहा है। इसके चौड़ीकरण होने से, इसका सुदृढ़ीकरण होने से ये आम जनमानस पे ये रोड जुड़ेगी, और जो यहाँ से ये रोहता तक जा रहा है उसके लिए जो है चौड़ीकरण होना जनहित में बहुत अच्छा रहेगा जी सर। तो आप सर इस सड़क मार्ग के लिए आगे अब जो प्रयास आपका गौचर का जो ये सिमकोली बैंड तक लेना है सर, ये अत्यंत आवश्यक है। गौचर से तोली गैलुंग और तोली गैलुंग से जो है सिमकोली बैंड पे जो है ऑलरेडी मैंने शासनादेश कर रखा, उसका स्वीकृति भी हो रखी है। बीच में वो जो है अधिक पेड़ों के कारण जो है पत्रावली वापस हो गई थी। हम पुनः इस कार्य को करवाएंगे और ये बिल्कुल मिलेगी। इस रोड को तो यहाँ सिमकोली बैंड में मिलना ही मिलना है, और जिस दिन वो यहाँ मिल जाएगी, मैं समझता हूँ इस पूरे इलाके का मेन रोड जो रहेगी कर्णप्रयाग की बजाय यही रोड रहेगी, और लोगों को आने जाने के लिए भी सरल होगा और शॉर्ट भी पड़ेगा। सर, आप क्षेत्र भ्रमण पे है, मैं दूसरी बार सवाल करूंगा, किस तरह की जन समस्याएं आपके सामने आ रही है? नहीं, देखो, बेरोजगारी सब में अहम मुद्दा है। बेरोजगारी के सवाल पे लोग गांव-गांव परेशान है, माँ बाप परेशान है, और महंगाई बड़ा मुद्दा है। तीसरे में विकास बड़ा मुद्दा है। विकास के लिए भी लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ संस्थान खुले, हमारे यहाँ जो है बड़े बड़े जो है संस्थानों का निर्माण हो, पॉलिटेक्निक और बने, ट्रेड और खुले, बिल्डिंगें बने। पॉलिटेक्निक का मामला जीर्ण शीर्ण बना हुआ है कई वर्षों से जी। मैंने उस बिल्डिंग को स्वीकृत किया था, पॉलिटेक्निक स्वीकृत किया था, बिल्डिंग का पैसा भी स्वीकृत किया था, परंतु वो आज तक जो है आधा अधूरा पड़ा हुआ है और वो पूरा नहीं हो पाया। तो ये बड़ी शर्म की बात है। माना कि मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, तो जो नई सरकार आई तो उसको पूरा करना चाहिए था ना। मैं तो हार गया था। मेरे हारने के बाद तो उस बिल्डिंग को पूरा होना चाहिए। उल्टा उन्होंने ये देखा कि ये राजेंद्र भंडारी ने पास कर रखा है, इसलिए जानबूझ करके उसकी अनदेखी की जा रही है, आधा अधूरा छोड़ा जा रहा है। ये जानबूझ करके ऐसे काम कराए जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार कह रही है सर कि हमने इसके लिए पैसा जारी किया है और ये कंप्लीट होगा आप इस मद में। नहीं, देखो, कंप्लीट तो उसको होना ही होना है, आधा अधूरे कामों को तो पूरा होना ही होना है। मैं समझता हूँ कि और भी भवन बनने हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। उस प्रस्तावों को हमने खुद ही शासन में दिया था और हमने कहा भाई भवन बनाओ, जो अधूरा भवन है उसको पूरा करो, और अन्य जो भी तकलीफें वहाँ पर हैं, जो भी आधा अधूरे काम है उनको पूरा करो। तो मैं समझता हूँ वो पूरा होगा। इस पूरे क्षेत्र के लिए वो एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, विकास का पत्थर, मील का पत्थर साबित होगा। सर, आगामी समय में लोकसभा के लिए भी आपकी तैयारी है, क्या कहेंगे? देखिए,
लोकसभा में तो मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, बाकी हमारी पार्टी का जो विचार होगा पार्टी जाने। हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का जो भी मन बनेगा हम पार्टी के साथ हैं। और आगे किस तरह की आपकी एक रूपरेखा सब विकास के लिए रखी हुई है, ताकि आप आगामी समय में भी एक जनता के प्रतिनिधि? नहीं, मेरी प्राथमिकता थी कि जो बी फार्मा का मैंने जो देवस्थान में कराया था, वो बी फार्मा बन जाता तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता। कई सौ लोगों का उसमें रोजगार मिलता और काम भी उसमें चलता। तो वो हो नहीं पाया, अभी तक आधा अधूरा पड़ा हुआ है। सरकार जानबूझ करके लटका रही है। जो मैंने शासनादेश किया उनको लटकावर का, जो मैंने ग्राउंड बनाया था वो भी आधा अधूरा है, वो भी दीवार टूटी हुई है, वो आज तक 10 सालों से वो नहीं बन पाई है। तो बहुत बड़ी कमियां हैं। और आप जानते हैं कि अगर वो मैदान में पोखरी में नहीं बनाता तो कोई साधन नहीं था वहाँ पर, न मेला लगाने का साधन था, न वहाँ पर जो है कोई स्पोर्ट्स होने का साधन था, न वहाँ पर गाड़ियाँ सीखने का साधन था, न बच्चों को घूमने का साधन था। तो बनाया है तो आज एक बड़ी सौगात मिली है पोखरी के लोगों। जी सर, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए कोई संदेश आप देना चाह रहे हैं? संदेश हमारा ये है कि लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत से मुझको बनाया है, जिताया है, वोट सपोर्ट किया है। हम लगेंगे कि उनकी भावनाओं पर हम खरे उतरें। जी सर। तो ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि विकास किया है और विकास करेंगे। भानु प्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज, सिंकुली गांव, चमोली।